सभी को नमस्कार। आज है 17 जनवरी। तो आज के वीडियो का टॉपिक है पॉलिटी यानी भारत की राज व्यवस्था। आज ही हम क्लास में हम भारतीय संविधान के भाग 5 के अंतर्गत राष्ट्रपति की वीटो पावर समझेंगे। कल की क्लास में हम राष्ट्रपति की वीटो पावर में दो राष्ट्रपति की जो वीटो पावर होती हैं उसके बारे में समझा दिया था। एक वीटो पावर रह गई थी, इसके बारे में हम समझेंगे। साथ ही हम राष्ट्रपति की जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बात हो रही भाग 5 की। सबसे पहले समझते हैं राष्ट्रपति। सबसे पहले क्वेश्चन एक बनता है, राष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? तो राष्ट्रपति का पद आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन सीधे सीधे पूछता है कि भारत में राष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ऑप्शन में आपके उत्तर लगाएंगे आयरलैंड के संविधान से। हम पढ़ रहे हैं आर्टिकल 111 यानी कि 111 राष्ट्रपति की वीटो शक्ति। क्वेश्चन यहां से पूछेगा राष्ट्रपति की वीटो शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? तो अनुच्छेद किस में दी गई है? 111 तो कल हमने राष्ट्रपति 3 वीटो पावर शक्ति पढ़ी थी, जिसमें हमने आत्यांतिक वीटो पढ़ ली थी, निलंबनकारी वीटो पढ़ ली थी। आज हम पढ़ेंगे पॉकेट वीटो। क्या पढ़ेंगे? पॉकेट वीटो। तो पॉकेट वीटो के बारे में समझते हैं। पॉकेट वीटो बोलते हैं जेबी वीटो, यानी भारत के राष्ट्रपति के पास जो पॉकेट वीटो या जेबी वीटो होती है तो क्या होती है, तो इसे हम समझते हैं। जब संसद द्वारा पारित कोई विधेयक जब राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति उस विधेयक पर ना तो स्वीकृति देते हैं, बात क्या हो रही है, ना तो स्वीकृति देते हैं और ना ही अस्वीकार करते हैं, बल्कि अपने पास सुरक्षित रख लेते हैं। यानी पॉकेट नाम से पता चल रहा है जेबी वीटो यानी पॉकेट वीटो। इसका मतलब होता है कि जब संसद द्वारा कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए जाता है तो राष्ट्रपति उस विधेयक पर ना तो कोई सहमति देते हैं ना ही अस्वीकार करके भेजते हैं, क्या चीज अपने पास अनिश्चित समय के लिए रख लेते हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं? पॉकेट वीटो। यानी कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास आया, राष्ट्रपति ना तो उस पर कोई सहमति देंगे ना ही उसे कोई अस्वीकार करेंगे कि ना ही संशोधन के द्वारा वापस भेजेंगे, क्या चीज अपने पास सुरक्षित रख लेंगे। तो इसे हम क्या कहते हैं? पॉकेट वीटो या कह सकते हैं जेबी वीटो। इसका प्रयोग राष्ट्रपति धन विधेयक पर नहीं कर सकता, यानी कि राष्ट्रपति धन विधेयक के मामले में कौन सा जेबी वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता। कल की क्लास में हमने एक चीज और बताया था, निलंबनकारी वीटो में भी राष्ट्रपति धन विधेयक का जो कानून होता है उसमें यूज नहीं कर सकता। यानी हम कह सकते हैं राष्ट्रपति धन विधेयक पर निलंबनकारी वीटो और पॉकेट वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता। क्वेश्चन सीधे सीधे पूछा जाएगा, क्या राष्ट्रपति जेबी वीटो का प्रयोग धन विधेयक के मामले में कर सकता है? तो क्या लगाएंगे उत्तर में? नहीं। निलंबनकारी वीटो का भी प्रयोग धन विधेयक के मामले में नहीं कर सकता। तो ये कहती है आपकी पॉकेट वीटो। अच्छा, पॉकेट वीटो का प्रयोग तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह द्वारा 1986 में भारतीय डाक संशोधन विधेयक के मामले में किया गया। यानी उस समय जो 1986 में तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह द्वारा किस मैटर में किया गया? भारतीय डाक सेवा अधिनियम के मामले में उन्होंने जेबी वीटो का प्रयोग किया, यानी कि उस विधेयक को उन्होंने क्या किया? अपने पास अनिश्चित समय के लिए रख लिया। तो इसे क्या कहेंगे? जेबी वीटो। तो हमने 3 प्रकार के वीटो पढ़े थे, कौन कौन से? आत्यांतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो, पॉकेट वीटो। एक बार फिर से हम समझ लेते हैं। सबसे पहले आता है आत्यांतिक वीटो। आत्यांतिक वीटो क्या होता है? जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति उस विधेयक को क्या चीज अस्वीकार करके किसके? संसद के पास दोबारा से भेज देते हैं। तो क्या हुआ? आत्यांतिक वीटो। फिर आता है निलंबनकारी वीटो। का मतलब क्या होता है? जब कोई विधेयक यानी संसद द्वारा कोई विधेयक पारित होकर राष्ट्रपति के पास सहमति के लिए जाता है यानी हस्ताक्षर के लिए जाता है तो राष्ट्रपति क्या चीज उसे संशोधन के लिए क्या चीज वापस भेज देता है। तो अगर जो संसद है उस विधेयक पर संशोधन करके या फिर ऐसे ही साइन करके दोबारा से राष्ट्रपति के पास भेजती है तो क्या चीज राष्ट्रपति क्या चीज बाध्यकारी होती है हस्ताक्षर करने के लिए। क्या आती है? निलंबनकारी वीटो। अब आती है पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो बहुत ही सरल है, यानी कि जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति ना तो उसे अस्वीकार करते हैं ना ही संशोधन के लिए भेजते हैं, क्या चीज अपने पास सुरक्षित रख लेते हैं। तो यानी क्या कह सकते हैं?
इसे बोलते हैं जेबी वीटो या पॉकेट वीटो। भारत में क्या थी 1986 में ज्ञानी जैल सिंह द्वारा पॉकेट वीटो का प्रयोग किया गया। ये क्या थी, भारत के राष्ट्रपति की जो 3 वीटो पावर है, कौन कौन सी, आत्यांतिक वीटो, निलंबनकारण वीटो यानी पॉकेट वीटो कह सकते हैं, जेबी वीटो। अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति। सबसे पहले समझते हैं अध्यादेश होता क्या है, संविधान के किस अनुच्छेद में अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। तो संविधान के अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। अध्यादेश होता क्या है, जब देश में कोई ऐसी स्थिति आ जाए जब संसद के दोनों सदन संचालित ना हो, तो राष्ट्रपति इस आर्टिकल के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। यानी कि देश में जब कोई बाह्य आक्रमण हो गया, युद्ध हो गया हो, या कोई अन्य कोई ऐसी समस्या उत्पन्न हो गई हो, जब संसद के दोनों सदन संचालित ना हो, तो राष्ट्रपति क्या चीज अध्यादेश जारी कर सकता है। या फिर तत्काल कोई विधि बनाने की आवश्यकता हो तो क्या चीज राष्ट्रपति क्या चीज अध्यादेश जारी कर सकता है। तो चलिए इसे हम समझते हैं। बात हो रही है आर्टिकल 123 की, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। जब सामान्य से विधि बनाने की स्थिति या परिस्थिति मौजूद ना हो, या हम कह सकते हैं कि संसद के दोनों सदन सत्र में ना हो, तब ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। यानी कि जब सामान्य से विधि बनाने की क्या चीज परिस्थिति मौजूद ना हो, या हम कह सकते हैं संसद के दोनों सत्र क्या चीज संचालित ना हो, तब राष्ट्रपति क्या चीज अध्यादेश जारी कर सकता है। इसी के साथ हम पढ़ते हैं अध्यादेश के तहत बनाया गया कानून एक अस्थायी कानून होता है, जो संसद के सत्र प्रारंभ होने के बाद 6 सप्ताह, यानी संसद का सत्र क्या जी प्रारंभ होने के बाद 6 सप्ताह तक प्रभावी रहता है। यदि संसद इस कानून को पारित कर देती है तो यह स्थायी कानून बन जाता है, नहीं तो स्वतः समाप्त हो जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं जो अध्यादेश के तहत बनाया गया कानून कैसा होता है, एक अस्थायी होता है। कैसा होता है, अस्थायी होता है। क्वेश्चन यहां से पूछ सकता है कि संसद द्वारा बनाया जो कानून, यानी कि अध्यादेश, यानी राष्ट्रपति जो अध्यादेश के तहत कानून बनाते हैं, क्या चीज भाई, अस्थायी कानून होता है। लेकिन जब क्या चीज, जब संसद के प्रारंभ, यानी संसद का जब सत्र प्रारंभ हो जाएगा, तो अधिकतम कितने 6 सप्ताह के अंदर क्या चीज, 6 सप्ताह के अंदर इसे क्या चीज कानून, यानी 6 सप्ताह के अंदर इसे क्या चीज पारित कराना होता है। यदि यह क्या चीज कानून, यदि यह क्या चीज कानून स्थायी बन जाता है, तो क्या चीज, यदि यह कानून स्थायी बन जाता है तो यह यानी विधि बन जाएगा। अगर यह पारित नहीं हो पाता तो स्वतः समाप्त हो जाता है। यानी कह सकते हैं, शॉर्ट में समझ लीजिए, यानी कि अध्यादेश के तहत बनाया गया कानून एक अस्थायी कानून होता है। कैसा होता है, अस्थायी कानून होता है। जब संसद का सत्र चालू हो जाता है तो यह 6 सप्ताह तक प्रभावी रहता है। यदि संसद में यह कानून पास हो जाता है तो यह स्थायी कानून बन जाता है। अगर स्थायी कानून यानी कि पास नहीं हो पाता है तो क्या चीज है, स्वतः समाप्त हो जाता है, किसी कानून की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यानी कि क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा कि जब संसद का सत्र संचालित होता है तो अध्यादेश कितने समय तक प्रभावी रहता है, तो 6 सप्ताह। इसी के साथ पढ़ते हैं अध्यादेश जारी करने की अधिकतम समय सीमा कितनी होती है। क्वेश्चन पूछा कि अध्यादेश जारी करने की अधिकतम समय सीमा कितनी होती है। 6 महीने 6 सप्ताह, कितने 6 महीने 6 सप्ताह, यानी कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति 6 महीने 6 सप्ताह, या कह सकते हैं 42 दिन। युद्ध या बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह के समय राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। यानी बात हो रही है आर्टिकल 352 की। जब देश में युद्ध या बाहरी आक्रमण हो जाए या ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए तो राष्ट्रपति क्या चीज अध्यादेश जारी कर सकता है। यानी तत्काल कोई विधि बनाने की आवश्यकता भारत में पड़ती है और संसद के दोनों सत्र नहीं चल रहे हो तो क्या चीज राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। यानी कि शॉर्ट में समझ लीजिए, भारत के राष्ट्रपति अध्यादेश यानी आर्टिकल 123 के तहत कब अध्यादेश जारी करते हैं, यानी कि जब देश में ऐसी कोई विषम स्थिति बन जाए, यानी संसद के दोनों सत्र संचालित ना हो, या कह सकते हैं युद्ध या बाह्य आक्रमण हो जाए,
तो ऐसी स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकते हैं, यानी तत्काल किसी कानून की आवश्यकता होती है। अच्छा, अध्यादेश जारी करने की अधिकतम समय सीमा कितनी होती है? 6 महीने प्लस कितने? 6 महीने प्लस 6 सप्ताह। अच्छा, संसद जब संचालित होती है, संसद का सत्र जब संचालित होता है तो कितने दिन तक यह कानून रहता है? तो 6 सप्ताह तक। तो आज की क्लास में आपने राष्ट्रपति की जो तीसरी वीटो पावर थी, जेबी वीटो पढ़ी और राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति आर्टिकल 123 पढ़ी। तो आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिएगा। इस साथ वीडियो समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।